फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। और इसका आंसर होगा डेनमार्क। तो ये एमओयू भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जन उपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच साइन हुआ है, और इसका मेन उद्देश्य होगा बिजली के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और लंबे समय के लिए सहयोग विकसित करना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्लाउड इंडिया के लिए वरिष्ठ डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा, अनिल वल्लूरी, ऋषभ प्रेमजी, दीप कालरा। और इसका आंसर होगा अनिल वल्लूरी। तो गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंधक निर्देशक करण बाजवा ने गूगल इंडिया के वरिष्ठ निर्देशक के रूप में अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। अनिल नेटऐप से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां वह भारत और सार्क संचालन के अध्यक्ष थे, और इससे पहले वे आर्टिमन वेंचर्स के साथ थे, जो एक बी एरिया बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म थी। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 9 जून, 11 जून, 12 जून। और इसका आंसर होगा 9 जून। तो ये हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वकील जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जावेद इकबाल वानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज के रूप में चुना गया है, और इससे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ही 2019 में 11 महीने एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। और इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को कोरोना वायरस स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए 1950 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है, और इसमें से पश्चिम बंगाल 850 करोड़ विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगा और 1100 करोड़ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में खर्च करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? आर के चिट्टी, रंजीत कुमार, अनिल अंबानी, रतन टाटा। और इसका आंसर होगा रंजीत कुमार। तो भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए उन्हें इस पदक से सम्मानित किया है।
और इस पदक को पाने वाले पहले भारतीय हैं आर.के. चिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक में विश्व का नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखता है? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। और इसका आंसर होगा जर्मनी। तो बर्लिन में ग्रीन हाइड्रोजन को अक्षय ऊर्जा उत्पादन और अंतिम उपभोगकर्ताओं के बीच श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि सूरज या हवा से उत्पन्न हुई बिजली से आसान भंडारण और परिवहन की अनुमति मिल पाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। ये पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 500 प्रकार के पेड़ पौधे हैं और लोगों में वातावरण को लेकर जागरूकता फैलाना इसका एक उद्देश्य होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। कॉन्टैक्टलेस हवाई यात्रा के लिए IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? एयर ऐप, फ्लाई ऐप, फ्लाईजी ऐप, एयर फ्लाई ऐप। और इसका आंसर होगा फ्लाईजी ऐप। तो कोरोना वायरस के चलते IIT गुवाहाटी छात्रों द्वारा हवाई यात्रा के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रूल्स के अंतर्गत कॉन्टैक्टलेस एयर हवाई यात्रा के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है फ्लाईजी। और इसके ज़रिए पूरी यात्रा के दौरान इम्पोर्टेंट अपडेट्स मोबाइल पर आते रहेंगे, जिससे कि लोगों को हवाई यात्रा करने में थोड़ी आसानी मिल सकेगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? मारुति, होंडा, टेक महिंद्रा, टाटा। और इसका आंसर होगा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और टेक महिंद्रा शून्य कार्बन लचीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़कर कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर MCQ। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।